अस्सलाम वालेकुम। 24 अप्रैल 2026 और दिन है जुमे का। 2 से 3 इंतहाई इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स सामने आई हैं, जिनकी असलियत और हकीकत आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी है। सबसे पहले जो एक ख़बर आई वो ये कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची जो है आज रात इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। ठीक है, अब ये ख़बर जैसे ही आई 71 सहाफ़ियों ने 71 सहाफ़ियों ने बाकायदा ट्वीट कर दिए कि बस जी JD वेंस जो है वो तो रवाना हो गए हैं। यानी अभी अब्बास इराक़ची पहुँचे नहीं हैं। मैं तकरीबन ये 6:30 हैं मगरिब के पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक उस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस वक्त तक नहीं पहुँचे। ठीक है, लेकिन इन लोगों ने अब्बास इराक़ची अभी तक नहीं पहुँचे, लेकिन JD वेंस को रवाना कर दिया है। जैसे मुनीब फ़ारूक साहब ने पिछली दफ़ा कहा था ना कि 3 लंबी फ़्लाइटें पकड़ कर JD वेंस पाकिस्तान आ रहे हैं, 3 लंबी फ़्लाइटें। तो अब इस हवाले से देखिए असल ख़बर है क्या, जो अभी तक इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, ईरानी ख़बर रसा एजेंसी भी रिपोर्ट कर रही है। असल ख़बर ये है कि जनाब ये बाईलैटरल एक दौरा है। ज़ाहिर है वज़राए ख़ारजा की ऑलरेडी शेड्यूल जो होता है या कमिटमेंट्स जो उनकी होती हैं या जो फ़ॉरेन विज़िट्स होते हैं वो बहुत पहले 2, 3, 4, 5, 6 महीने पहले फाइनलाइज्ड हो जाते हैं। तो अभी तक जो ख़बर पता चल रही है वो ये कि इसके बाद जो अब्बास इराक़ची है वो ओमान भी जाएंगे, इसके बाद फिर रशिया भी जाएंगे। तो ये उनके शेड्यूल्ड विज़िट हैं। और जो हमारे ज़राए बता रहे हैं वो ये कि पाकिस्तान और ईरानी वफूद की इस मामले में मुलाकातें होंगी। अब ज़ाहिर है जब वज़ीर ख़ारजा है तो उसने क्या करना है, कोई ये आलू गोश्त वगैरह इसके रेट तो मालूम करने वो पाकिस्तान नहीं आ रहे ना। तो ये जो रीजनल सिचुएशन बनी हुई है, ये जो कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है पूरे रीजन में ईरान और अमेरिका के दरमियान, वो तो ज़ेर बहस आएगी पाकिस्तान के साथ। उनके साथ तबादला ख़याल भी होगा, प्रपोजल्स भी होंगे, सजेशंस भी होंगी, तजावीज़ भी शेयर होंगी, ईरान अपना माइंड भी क्लियर करेगा। तो ये चीज़ें तो डिस्कस होंगी, आप ये तो कह सकते हैं। लेकिन ये बात करना अभी फ़िलहाल हतमी तौर पे तय नहीं है कि ईरानी वफ़द जैसे ही रात को पहुंचेगा, मुख्तसर वफ़द है ना, देखिए इतना कोई बड़े लोग इसमें शामिल नहीं हैं। ठीक है, कि बहुत बड़े बड़े नाम हो, एक मुख्तसर टीम के साथ वो आ रहे हैं। तो अगर फ़र्ज़ किया बायलैटरल टॉक्स सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स शुरू होता भी है तो वो बुनियादी तौर पे इब्तदाई तौर पे कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन उसको जो है आप ये कहना कि एक हतमी मुआहिदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो दोनों पहलू मैंने आपके सामने पेश कर दिए हैं। अब कुछ सहाफ़ी जो ये कहते हैं कि बस ख़बर आई कि ईरानी वफ़द आ रहा है तो बस ये ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाना शुरू कर दिए। वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि वो हमसे ज़्यादा पाकिस्तानी हैं। वो ये साबित करना चाह रहे हैं हमसे ज़्यादा पाकिस्तानी आप नहीं हो भाई। आपकी पाकिस्तानियत पे मैं सवालात नहीं उठाता, आप मुझे वतन पाकिस्तानी हैं, मैं ये फतवे नहीं देता होता मैं। ठीक है, लेकिन आप किसी दिन आएँ मेरे साथ बैठें कि मेरे ख़ानदान ने इस पाकिस्तान के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और किन किन लोगों ने अपना खून बहाया है। ठीक है, आप आएँ कभी, मैं आपको स्टोरी सुनाऊं। तो हमसे ज़्यादा पाकिस्तानी आप नहीं हैं, हमसे ज़्यादा आप खुश नहीं होते पाकिस्तान की कामयाबी पे, लेकिन फ़ेक न्यूज़ ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं है। असल सिचुएशन दोनों सूरत हाल बता दिया करें, उसके बाद फिर आवाम की मर्ज़ी। पता नहीं जब इतने फ़ेक पे फ़ेक न्यूज़ आप देते हैं तो किस तरह ये शक्ल दिखा देते हैं अगले दिन, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। दूसरी ख़बर आ जाएँ, आसिफ अली ज़रदारी साहब के हवाले से ख़बर आ रही है कि वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं। अच्छा, अब ये ख़बरें भी बड़ी शिद्दत के साथ सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रही हैं। अब इस हवाले से देखिए 2 बातें हैं, एक तो ये कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, चलें। दूसरी बात यह कि देखिए ये सवालात उठ रहे थे और बड़े बड़े तज्ज़ियाकारों ने ये सवालात उठाए थे और बिल्कुल दुरुस्त उठाए थे कि जब ये ईरान और अमेरिका का तनाज़ुर था 50-60 दिनों से चला है, कितने राउंड्स हुए टॉक्स के, कितने वफूद का तबादला हुआ, आसिफ अली ज़रदारी की तस्वीर वीडियो आपको कहीं नज़र नहीं आ रही। आसिफ अली ज़रदारी बिल्कुल साइड लाइन थे, न मेहमानों को रिसीव किया, किसी भी जगह आपको वो मुलाकात करते हुए नज़र नहीं आए आसिफ अली ज़रदारी साहब। तो डेफिनेटली ये तो एक सीरियस सवालात तो उठाता है। पीपल्स पार्टी ने इसको महसूस किया है, आसिफ अली ज़रदारी ने भी इसको महसूस किया है अंदरून खाना। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको बिल्कुल साइड लाइन किया गया, बिलावल ज़रदारी भी नाराज़ हैं, इसलिए आसिफ अली ज़रदारी साहब इस्तीफ़ा देने वाले हैं। और आसिफ अली ज़रदारी साहब इस्तीफ़ा देकर परवेज़ खटक को सदर बनाया जा रहा है। अब ये दोनों ख़बरें, एक सेहत की और एक उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखिए राना एहसान अफजल है या जो भी है, इस तरह नून लीग के कोई रहनुमा है, उनसे जब सवाल पूछा गया कि आसिफ अली ज़रदारी को क्यों नहीं बिठाते, तो उन्होंने कहा कि ये कोई केक तकसीम हो रहा है।
कोई बर्थडे केक है कि हम उसको काट कर टुकड़े करके आसिफ अली जरदारी को केक का एक टुकड़ा खिला देंगे? भाई ये मुज़ाकरात हो रहे हैं और सीरियस नोयत के हो रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। ये कोई केक तो नहीं है या खाना तो नहीं है कि हमने तकसीम कर रहा है। तो इस तरह के जो है ना पिंचिंग आर्गूमेंट्स दिए गए इन पीपल्स पार्टी वालों को। तो अब सवाल ये है कि क्या ये खबर दुरुस्त है कि वो इस्तीफ़ा देने वाले हैं? ये दोनों वजूहात भी सही हों, या सेहत की हो या तहफ़्फ़ुज़ात की हो, तो इसका जवाब है कि नहीं। सिंध में उनकी हुकूमत है, गवर्नर उनका है। अब अगर ये इस्तीफ़ा देते हैं आसिफ अली जरदारी और इतने नाराज़ होते हैं और इतनी गैरत का मुजाहरा करते हैं, तो फिर तो उनको हुकूमत से भी बाहर आना पड़ेगा ना। अब सदारत से इस्तीफ़ा देना कोई मामूली बात तो नहीं है, कोई मजाक तो नहीं है ना। अगर वो इस्तीफ़ा देंगे तो फिर तो हुकूमत से बाहर आना पड़ेगा, और ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि इन दिनों में ये हुकूमत से बाहर आ जाएँ, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। सांस भी इन दिनों लेंगे तो पूछ कर लेंगे। ये बात याद रखें, किसी गलत फहमी का शिकार आपने नहीं रहना किसी। हाँ, अगर जेन्युइनली उनको सेहत के मसाइल हुए और उनकी सेहत ये इजाज़त ना देती हो कि वो बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, फिर तो ज़ाहिर मजबूरी होगी। लेकिन ये बात करना कि तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से उनको गैरत आ गई है, ठीक है, और वो हुकूमत से और वो सदारत से इस्तीफ़ा दे रहे हैं, या आप इमेजिन अगर आपको ख्वाब में भी नज़र आए तो आपने ये नहीं सोचना। मैं माज़रत के साथ गैर सफारती अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत यही है जो हकीकत है। अब तीसरी तरफ आ जाएँ, PTI के कुछ लोगों के हवाले से ये खबर आ रही है कि वो भी इस्तीफ़ा दे रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब और शेख वकास अकरम साहब और फ़लाँ ये जो कुछ को 8-10 नाम है बड़े बड़े, बैरिस्टर गौर वगैरह, और ये इल्ज़ाम डालेंगे अलीमा खानम पे कि अलीमा खानम हमें काम नहीं करने दे रही, अलीमा खानम हमें डिक्टेट कर रही है, अलीमा खानम हमें बदनाम कर रही है, हमें नेम एंड शेम कर रही है। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। तो ये हलचल ही हलचल आपको नज़र आ रही है। अब ये तीसरी जो खबर है, सलमान अकरम राजा वगैरह वगैरह, ये जो शेख वकास अकरम, इसमें किसी हद तक सदाकत है, क्योंकि ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं ना भाई। तनकीद बढ़ रही है। बात अलीमा खानम की नहीं है। अलीमा खानम की आपने कौन सी बात मानी है? कौन से दिन आप उनके साथ जाके खड़े हुए हैं? कोई बात भी तो उनकी नहीं मानी गई ना। लेकिन इनसे कुछ नहीं हो रहा, और तहरीक इंसाफ के वोटर्स सपोर्टर्स का उनका प्रेशर है, दबाव है, वो बाकायदा उनको फॉलो कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे नाम ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। तो ज़ाहिर है इनकी सियासत भी ख़त्म हो रही है। तो ये आराम से लेटना चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते ना भाई, कुछ करना नहीं चाहते। और ये बातें तो हम बारहा आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। लेट अस सी, अफरासियाब खटक ने भी ट्वीट किया है कि ये बायलैटरल मीटिंग है, ये जो ईरानी वफ़द आ रहा है। इसके अलावा नुसरत जावेद साहब ने शुरू में तो ये ख़बर दी कि जी इनिशियल मुज़ाकरात होंगे, लेकिन फिर नुसरत जावेद साहब ने अफरासियाब खटक को टैग करके हुए कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स है, बल्कि हो सकता है कि ये बायलैटरल मीटिंग्स हो पाकिस्तान और ईरान की, लेकिन इसमें एक ग्राउंड बनेगा नेक्स्ट फेज़ ऑफ मुज़ाकरात के लिए। तो इस बात के साथ तो मैं मुत्तफ़िक हूँ बहरहाल। लेकिन हमारे प्यारे दोस्त सदीक जान ने बाकायदा ये ट्वीट किया कि 71 सहाफ़ियों ने 5-10 मिनट में ये ट्वीट कर दिए कि सेकंड राउंड ऑफ टॉक शुरू हो गया है। 71 सहाफ़ियों ने, ठीक है। इतनी जल्दी क्या है भाई? अगर होंगे, अल्लाह करे हो, और अल्लाह करे कल हतमी मायदा हो जाए, हम भी खुश होंगे। आपको इतनी जल्दी क्या है, मुझे ये बताएं ना, क्यों इतनी जल्दी है? क्या इतनी इमरजेंसी है आपको? ऐसी क्या सख्त ड्यूटी है आपकी? लेकिन चलें, 10:30 इतना ही, बहुत शुक्रिया।